3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है, ठीक है। इसको सॉल्व करा देते हैं बेटा आप लोगों को। देखो ध्यान से यहाँ इसमें सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, A1 अपान A2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे बेटा। A1 क्या है हमारा, A1x यानी C अपान क्या है बेटा 12, ठीक है। यहाँ से B1 अपान B2 को देख लेते हैं बेटा। B1 अपान B2 कितना है, 3 अपान C है बेटा हमारा, B1y और B2y, ठीक है, 3 अपान C। आगे जो देखेंगे हमारा C1 अपान C2 जो है वो है C माइनस 3 अपान C अपान C2 वैल्यू क्या हो गई, C माइनस 3 अपान C। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा, ध्यान देंगे सभी लोग। अब क्या करेंगे, यहाँ से A1 अपान A2 B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2 से क्या हो जाएगा, A1 अपान A2 की वैल्यू लेते हैं बेटा यहाँ से, C अपान 12 हो जाएगा। इधर आकर B1 अपान B2 की वैल्यू लेंगे तो 3 अपान C हो जाएगा, तथा कर देते हैं बेटा यहाँ से C माइनस 3 यानी C1 C2 को ले लेते हैं और उसके साथ सॉल्व कर लेते हैं B1 अपान B2 को यानी 3C को। चलिए यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, C स्क्वायर हो गया बेटा, और ये 12 3 जा 36 हो गया, कॉमा इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया C स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3C बेटा, और ये हो गया इक्वल 3C, ठीक है। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा तो ये करेंगे तो C स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0 हो गया। यहाँ से इसको देख लेते हैं, C स्क्वायर बराबर, इसको उधर लेके जाते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं इसको, या इधर लेके आते हैं तो -3 और -3 क्या हो जाता है, -6C हो जाता है, -6C इक्वल टू 0 हो गया। इस 3C को जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा -6C इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो -36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों को जब स्क्वायर कर देंगे इधर से तो ये हो जाएगा C माइनस 6 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा C कॉमन कर लेंगे तो C माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। यहाँ से आ गया C इक्वल टू 6, यहाँ से हो जाएगा C इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो दो वैल्यू निकली वो C इक्वल टू क्या निकली आपका 6 निकला, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, C का मान हमसे पूछा था, C का मान हमसे पूछा था, इसलिए हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, अतः C का मान 6 होगा, 6 होगा बेटा। ये हो जाएगा आपका आंसर, बस सिंपल सा। सबसे पहले आप यहाँ से A1 A2 की वैल्यू को फाइंड करिए, B1 B2 की वैल्यू को बेटा फाइंड करिए, C1 C2 को निकालिए, फिर A1 A2 से B1 B2 को सॉल्व करिए, फिर C1 C2 से आप चाहे B1 B2 को सॉल्व कर लें और चाहे A1 A2 को सॉल्व कर लें। सॉल्व करने पर ये देखिए C स्क्वायर या 12 3 जा 36 हो गया बेटा, ये आपका C हो गया, प्लस माइनस माइनस 3C हो गया, ये हो गया 3C, ठीक है। यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे तो C स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 हो गया। इस 3C को इधर लाएंगे इक्वल टू 0 करेंगे तो ये 6C हो जाएगा। C यहाँ से कॉमन करेंगे, C माइनस 6 बच जाएगा, देखो C स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6C, वही वापस आ जाएगा। तो एक C इक्वल टू 0 हो गया, एक C इक्वल टू 6 हो गया, और इधर C इक्वल टू क्या हो गया 6, तो C का मान क्या आ गया बेटा 6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बेटा। वहाँ पे C का मान निकला था, यहाँ A का मान निकला। A के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखते हैं, आइए देख लेते हैं। इसको भी उसी के जैसा सॉल्व करना है, बस A की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। चलिए बेटा देखते हैं। वहाँ पे आपके A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों इक्वल रहते थे, लेकिन यहाँ पे A1 A2 इक्वल टू B1 B2 होंगे, C1 C2 जहाँ तक है आपका इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसमें C1 C2 इक्वल नहीं रहेगा, लेकिन जो A का मान निकलेगा वही इसका आंसर होगा। चलिए आप सभी को देखते हैं कैसे होता है ना, दिखाते कैसे होता है। A1 अपान A2 सबसे पहले क्या हो जाएगा A अपान 12, B1 अपान B2 क्या हो गया 3 अपान A, C1 अपान C2 क्या हो गया, इसको इधर राइट कर लेते हैं, उधर सॉल्व करने में आसानी रहेगी।
a माइनस 2 अपान a। चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ राइट करते हैं अब a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 से। ठीक है, यहाँ राइट करते हैं बेटा a अपान 12 इक्वल टू 3 अपान a, तथा दूसरा लिख लेते हैं बेटा a माइनस 2 अपान a इक्वल टू 3 अपान a। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से ये a स्क्वायर माइन इक्वल टू कितना हो गया बेटा 36, और ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 2a, a स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू 3a। ठीक है, दूसरा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जब a स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, इसको इधर लेके आते हैं माइनस में हो जाएगा बेटा, तो माइनस 5a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा a इक्वल टू 6, क्या आ जाएगा इक्वल टू 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा a जब कॉमन करेंगे a माइनस 5, a माइनस 5 हो गया। अब यहाँ से देखें a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 5 आ गया, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, अतः a का मान 6 होगा। a का मान कितना निकला है बेटा 6, यानी आपका ये 6 आपका आंसर होगा। a1 a2 आपका सॉल्व होकर इक्वल टू की वैल्यू दे दिया, लेकिन ये डिफरेंट वैल्यू आई, तो यहाँ डिफरेंट वैल्यू नहीं, यही इक्वल टू 6 आपका आंसर लिखा जाएगा।